पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के गांव भदौला से गूंजी मोदी सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों की आवाज। विशाल जन चौपाल में उमड़ा जनसैलाब। मोदी नगर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम भदौला, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री एवं किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी का पैतृक गांव है, वहां केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर एक विशाल जन चौपाल का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में किसानों, युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों ने बड़ी संख्या में भाग लेकर केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं एवं विकास कार्यों पर अपने विचार रखे। इस अवसर पर पूर्व ब्लॉक प्रमुख विपिन कुमार चौधरी एवं पूर्व विधायक मास्टर राजपाल सिंह ने उपस्थित ग्रामीणों को संबोधित करते हुए मोदी सरकार की उपलब्धियों, किसानों के हित में चलाई जा रही योजनाओं तथा क्षेत्र के विकास कार्यों की जानकारी दी। साथ ही ग्रामीणों की समस्याएं सुनकर उनके समाधान का आश्वासन भी दिया। कार्यक्रम में अनुराग प्रधान, बिंदु प्रधान, बिट्टू, अमित, वीरेंद्र, सचिन, पवन, भारत, रोहित एवं राजू सहित अनेक गणमान्य लोग और ग्रामीण उपस्थित रहे। और हमने निकाल के अब मैं उसी चीज पे आपको एक चीज और बताता हूँ। जब सब यहाँ है आप सब देखो, यहाँ इस गांव ने देश को प्रधानमंत्री दिए आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी। उनकी विचारधारा थी, किसान नेता थे, मजदूर नेता थे, सबको साथ लेके चलते थे। कि हमने इस गांव को इसीलिए चुना है कि उस विचारधारा से ही हम आगे बढ़े। विपिन जी, आज आपके द्वारा एक सभा का आयोजन किया गया है ग्राम भदौला में, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जन्मस्थली रही है। क्या कहेंगे इस बारे में? आज जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र भाई मोदी जी ने सर्वाधिक लंबा प्रधानमंत्री का कार्यकाल इस भारतवर्ष का पूर्ण किया है, उस उपलक्ष्य में हम उनकी उपलब्धियों को लेकर सब गांव में, सब शहरों में, गलियों में जा रहे हैं। आज हमने ये कार्यक्रम खास तौर से इस गांव में रखा है। ये हमारे दिल से जुड़ा हुआ है गांव, क्योंकि ये पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी का गांव है और हम यहीं से वो सारी चीज़ें बताना चाहते हैं जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने करी हैं। जो कभी चौधरी चरण सिंह जी का सपना होता था कि विकास गाँवों और खलियानों से होके जाता है, वो आज साक्षात होता दिख रहा है। और उसी को लेके हम उनकी सारी योजनाएं, कल्याणकारी योजनाएं लेके हम सबके बीच में आए हैं और सबको बता रहे हैं कि किस तरीके से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी कार्य कर रहे थे। और उसी तरीके से जैसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी काम कर रहे हैं, किस तरीके से प्रशासन चल रहा है, किस तरीके से आज हमारी माताएं बहनें अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं, किस तरीके से हमारे यहाँ सड़कों का जाल बिछा है, विकास हो रहा है, औद्योगिक क्षेत्र बन रहे हैं, इंडस्ट्री आ रही है, लोगों को रोजगार मिल रहा है, हमारे चारों तरफ नेशनल हाईवे के एक्सप्रेसवे बन गए हैं, फ्रेट कॉरिडोर बन गया है, रैपिड रेल निकली है हमारे मोदी नगर से। इस तरीके से इतना विकास जो शायद कभी आज़ादी से अब तक नहीं हुआ, वो माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में संभव हो पाया है। वही सारी कल्याणकारी योजनाएं जो हमारे माता और बहनों के लिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने चालू की हैं, वो सभी को लेकर हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, घर घर जा रहे हैं और सभी को बता रहे हैं कि किस तरीके से सरकार आगे कार्य करे। चौधरी साहब, आगामी कुछ महीनों बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, तो आप अपने आप को किस तरह से देखते हैं? क्या आप विधायकी के टिकट के दावेदारी में हैं? देखिए, कोई भी जो राजनीति में है वो ये नहीं कहेगा कि मैं दावेदार नहीं हूँ। हाँ, मैं प्रयास कर क्षेत्र में लोगों के बीच में जाने के लिए साथ साथ लोगों से ये उम्मीद करता हूँ कि मेरे को उसी तरीके का लोगों से सहयोग मिले और लोगों से अगर मेरे को अच्छा सहयोग मिलेगा और सपोर्ट मिलेगा तो मैं ये समझता हूँ कि पार्टी संभवतः फिर उचित प्रत्याशी को चुनेगी और टिकटार्थियों में उसी तरीके से मेरा भी नाम रहेगा। और देखिए, मैं बिगुल तो नहीं कहूँगा ये, हाँ हमने जनसंपर्क जरूर स्टार्ट किया है लोगों के बीच में जाके और प्रधानमंत्री जी की और मुख्यमंत्री जी की कल्याणकारी योजनाओं के साथ हम जा रहे हैं। ये पार्टी के प्रचार के लिए हमने चालू किया है और पार्टी का प्रचार प्रसार बढ़ेगा, पार्टी मजबूत होगी। पार्टी भी ध्यान रखती है कि किस प्रत्याशी को आगे बढ़ाना है, किसको टिकट देना है, ये प्रत्याशी के ऊपर लेवल का काम है। हम लोगों का काम केवल अपनी मेहनत करना है।
या फिर जो जन सुविधाएं होनी चाहिए। देखिए, मैं वो अपने कार्य कर रहे हैं, वो लोगों को संतुष्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये तो देखिए सब लोग बताएंगे। मैं एक ही चीज़ आपके सामने कहना चाहता हूँ, मेरे पिताजी यहाँ से विधायक रहे, मैं ब्लॉक प्रमुख रहा हूँ। मेरे पिताजी ने 5 साल कार्य करके दिखाया है और मैं समझता हूँ लोगों के बीच में भी एग्जाम्पल है कि किस तरीके से एक विधायक को काम करना चाहिए, लोगों के बीच में जाना चाहिए और किस तरीके से सब गरीब मजदूर सबके सहयोग करके आगे उनकी समस्याओं को खत्म करना चाहिए। मैं खुद ब्लॉक प्रमुख रहा हूँ। माहौल क्या देख रहे हैं आप? माहौल तो देखिए सब दिन पे दिन भाजपा में है सब, और अगर उचित प्रत्याशी का चयन होगा तो डेफिनेटली पार्टी के विधायक रिकॉर्ड लेवल पे जीतेंगे। इस बार 403 में से मैं समझता हूं कि कम से कम 390 विधायक जीत के आएंगे। जिस तरीके का माहौल मुझे दिख रहा है, जिस तरीके की योजनाएं प्रधानमंत्री जी की और मुख्यमंत्री जी की चल रही हैं, लोगों में अति उत्साह है, सपोर्ट है, सही प्रत्याशी के चयन की आवश्यकता है।